इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, फर्नीचर वाले, कमला नगर, आगरा। और कारण यही है, हमारा और आपका, मैंने आज तक, अभी तक दर्शन गुण को प्राप्त नहीं किया है। जिस दर्शन गुण, सम्यक दर्शन, दर्शन से तात्पर्य सम्यक दर्शन, दर्शन गुण को प्राप्त नहीं किया, जिस गुण के अभाव में हम और आप इस आगरा शहर की और जितने भी शहर हैं, जितने भी ग्रामीण अंचल, इन सभी पर्यायों की यात्रा हो रही है, सिर्फ एक गुण के अभाव में यदि प्राप्त हो जाए तो बताइए क्या होगा। यदि दर्शन गुण प्राप्त हो जाए, अनंतानंत गुण में से यदि एक गुण प्राप्त हो जाए तो बताइए क्या होगा। दंसन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वह तो भ्रष्टों में भ्रष्ट हैं। दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टस नत्तिण बाणम, दर्शन से भ्रष्ट जीवों को कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। आज नहीं होगी, कल हो जाएगी नहीं। जो एक बार दर्शन से भ्रष्ट हो गया उसे कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। सिद्धंति चर्य भट्टा, लेकिन जो चारित्र से भ्रष्ट हुआ है, जो संयम से पतित हुआ है, जो ज्ञान से पतित हुआ है, लेकिन दर्शन से पतित नहीं हुआ, बताओ, प्रतिमा ली, प्रतिमा धारण की, चारित्र अंगीकार किया, हो सकता है शोध का भोजन छूट गया हो, चारित्र छूटा, दर्शन नहीं छूटा। यदि चारित्र छूट भी जाएगा, चारित्र से पतित हो भी जाएगा, ज्ञान छूट जाएगा, लेकिन दर्शन यदि शेष रहेगा, तब भी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तब भी उस जीव कभी ना कभी पुनः से चारित्र को ग्रहण करके मोक्ष जा सकता है, सिद्धि हो सकती है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट जीव को कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो यदि हमारा संसार में भाव भ्रमण करने का कारण है तो उसमें क्या है? सम्यक दर्शन का अभाव। क्या अभी तक मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया? किया तो होगा, छूट गया होगा। और यदि अब पुनः प्राप्त कर लिया है तो कहीं पुनः तो नहीं छूट जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से पकड़ के रखा है। क्योंकि आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी तो कहते हैं, दर्शन सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसकत्वानि, अर्थात यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या है? क्योंकि काव्य कौन सा चल रहा है? 27 नंबर गुणों की चर्चा चल रही है और गुणों में सम्यक दर्शन गुण है। यदि परमात्मा के पास कोई गुण था तो वो कौन सा था? सबसे पहला गुण सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन गुण ना होता तो अनंतानंत गुण उनमें समाहित नहीं होते। तो हम उस मूल मुख्य गुण, जो प्रमुख गुण है, उस गुण को देखें तो इस गुण को प्राप्त करने से होता क्या है? आपने प्राप्त किया? पता नहीं। दिखता है? दिखता नहीं। माता जी आपको दिखता था? नहीं, क्योंकि मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, मुझे केवल ज्ञान नहीं है, मुझे मना पर ज्ञान नहीं है।
पर हाँ, हम और आप आगम में देख सकते हैं, आगम से जान सकते हैं कि मेरे अंदर में कितने परसेंट सम्यक दर्शन है। 100% की बात नहीं करते, पर हम इतना तो जान सकते हैं 10%, 12%, 15%, 20%, 30%। मुझे अपनी परसेंटेज स्वयं निकालना होगी। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होंगे? क्योंकि भला करने आए हैं माता जी, हम आज सम्यक दर्शन गुण को लेके जाएंगे। मेरा संकल्प है, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, लेके जाओ। उससे लाभ क्या होंगे, लाभ बता दो। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जो सम्यक दर्शन से विशुद्ध है, नारक त्रियका, वह जीव नियम से नरकी नहीं होगा। जो सम्यक दर्शन से सहित होगा वह जीव नरकी नहीं होगा। जब नरकी नहीं होगा तो 84 लाख बिलों की यात्रा भी नहीं होगी। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद रत्न प्रभा पृथ्वी में जन्मा नहीं होता। लेकिन बात ध्यान रखना, सर्वथा नहीं, सर्वथा नहीं, ये स्यादवाद है, ये अनेकांतवाद है। क्योंकि यदि ये बात कहोगे तो राजा श्रेणी को कहां भूल जाओगे। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद राजा श्रेणिक ने बंद नहीं किया था। जब तक राजा श्रेणिक को, महाराज को सम्यक दर्शन नहीं था, उसके पहले उसने आयु का बंद कर लिया था। इसलिए उसे नरक जाना पड़ा। क्योंकि बात बार बार आएगी कि वो क्यों गए नरक, तो वहां पर पहले सम्यक दर्शन नहीं था, हम और आयु का बंध कर चुके थे, इसलिए उनको नरक जाना हुआ। तो बात चले, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वह नरक नहीं जाता। रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख बिलों में उत्पन्न नहीं होता। शर्करा प्रभा की 25 लाख बिलों में उत्पन्न नहीं होता। ये सम्यक दर्शन इतना बड़ा गुण है जो आपकी एक क्षण में इतनी सारी यात्राओं से रोक लगा देता है। हाउसफुल का बोर्ड, क्या आपने सम्यक दर्शन रत्न को प्राप्त कर लिया है, अब आप नरक नहीं जा सकते, क्योंकि नरक का हाउसफुल हो चुका है। अब आप नहीं जा सकते हो। आप कृपया कर बाहर ही रहें, आप यहाँ से जाइए। फिर दूसरी जगह जाने का विचार आता है तो प्रभु कहते हैं, देखो तुमने सम्यक दर्शन गुण को प्राप्त कर लिया है, अब तुम त्रियंच गति में नहीं जा सकते हो। आप शेर नहीं बन सकते हो, आप हाथी नहीं बन सकते हो, आप किसी भी त्रियंच पर्याय में आप भ्रमण नहीं कर सकते। आप चूहा नहीं बन सकते हो, श्वान नहीं बन सकते हो, बिल्ली नहीं बन सकते हो, उल्लू नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। अभी तक प्राप्त नहीं किया था। अब ये आपको जानना है कि आप जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हुए, उसके बाद आपने कब सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि ये हम गारंटी से कह सकते, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं था। जब तुम 8 वर्ष के हो गए थे तब भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं था। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद शास्त्रानुसार, आगमानुसार इस जीव को सम्यक दर्शन की पात्रता आती ग्रहण करने की। अभी आपके ऊपर है, आपने कब ग्रहण किया ये आप देखो। आप स्वयं ध्यान करो। लोग ध्यान करते हैं कि ध्यान के समय कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। पहले एक बार एक गुण को देखिए, मैंने सम्यक दर्शन किस क्षण प्राप्त किया, मैंने किस ईच में, मैं कितने साल का हो गया हूँ, मेरा बर्थडे आया, मैं 31, मैं 50 का हो गया हूँ, मैं 45 का हो गया।
ये विचार किया जाता, उस क्षण आचार्य भगवान कहते हैं उस क्षण जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो, जिस दिन तुम्हारा अवतरण दिवस हो, उस दिन तुम ध्यान करो मैंने सम्यक दर्शन किस इच में प्राप्त किया, किस दिन प्राप्त किया, किनकी चरणों में प्राप्त किया, किस उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किस शास्त्र का स्वाध्याय करके मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वो मेरा दिन कितना अच्छा होगा जिस दिन मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा यदि मैंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो उस गुण से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद यह जीव नरक में नहीं जाता है, नरक के 84 लाख बिलों से बच गया और त्रियंच गति में भी नहीं जाता है, और इसके बाद नपुंसक नहीं होता है। समझते हो, नपुंसक भी नहीं होता और स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। अब समझ लेना, यदि ये पर्याय मिली हैं, वैसे तो इस पर्याय में जो भी है जन्म से तो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन यदि सम्यक दृष्टि होगा तो स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुमने यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और यहाँ समाधि पूर्वक सम्यक दर्शन के साथ मरण करोगे तो आपकी इस स्त्री पर्याय का छेद हो जाएगा। दूसरी यदि कोई पर्याय मिलेगी तो पुरुष पर्याय ही मिलेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि नपुंसक होते नहीं हैं, त्रियंच बनते नहीं हैं, नारकी बनते नहीं हैं और स्त्री में जन्म होता नहीं है। तो यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया माताओं, तो बताओ यदि सम्यक दर्शन के साथ मरण करोगे तो क्या मिलेगा? वह पुरुष पर्याय मिलेगी, जिस पर्याय को पा करके उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए और क्या होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं वो दरिद्र नहीं होता। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव निम्न कुल में जन्म नहीं लेता है। मात्र मनुष्य पर्याय भी मिलेगी तो उस मनुष्य पर्याय भी नीच गोत्र निम्न कुल नहीं मिलेगा और दरिद्रता नहीं मिलेगी, विकलांग नहीं होगा। सम्यक दर्शन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। विकलांगता नहीं होगी, अल्पायुष्क नहीं होगा, जन्म लेगा और तुरंत मरण को प्राप्त नहीं होगा। अल्पायु क्या कहलाती है? 8 वर्ष से पहले यदि जीव मरण को प्राप्त हो रहा है तो वो अल्पायुष्क है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद यदि जन्म लेने के बाद जीव मरण को प्राप्त हो रहा तो वो अल्पायुष्क नहीं कहलाता है। इसलिए ये सारे गुण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से ये सारी यात्रा से रुक जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं और क्या होगा? देखो, भला करने के लिए क्या चाहिए? तीर्थंकर बनना है, चक्रवर्ती बनना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं देखो, तीर्थंकर बनना है, बलदेव बनना है, चक्रवर्ती बनना है, तुम्हें तो ये काम करो, तुम एक गुण प्राप्त कर लो, तुम तीर्थंकर बन जाओगे। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है वही तीर्थंकर बनता है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता वो तीर्थंकर भी नहीं हो सकता। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता वो चक्रवर्ती भी नहीं हो सकता। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता वो बलदेव भी नहीं हो सकता। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता वो मोक्ष भी नहीं जा सकता। ये सारी की सारी चीजें मात्र एक गुण में मिल रही हैं। जब मास्टर की मिल जाए तो बताइए बहुत सारी चाबियां ढूंढने से क्या फायदा? बताइए कितनी चाबी चाहिए? 100 चाहिए, 200 चाहिए? नहीं, मुझे तो एक चाबी दे दो जिस चाबी से हम सारे लॉक खोल लेंगे।
सभी जगह के। तो आचार्य भगवान कहते वो लॉक खुलेगा सम्यक दर्शन की मास्टर की से। वह गुण प्राप्त कर लो, ये गुण प्राप्त कर लो, अनंत गुण तो आप में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करो मात्र उस गुण को मजबूत बनाने का, स्ट्रांग बनाने का। उसको साफ करते रहो, कहीं मलिन तो नहीं हो रहा, कहीं धुंधला तो नहीं हो रहा, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया, कहीं किसी ने मेरे सम्यक दर्शन रूपी रत्न का अपहरण तो नहीं कर लिया। व्यक्ति का अपहरण करता है और दिखता उसने उसको हर लिया। रावण ने सीता को हरा था, व्यक्ति में लोक जगत में प्रसिद्ध हो गया। रावण ने देखो सीता मैया को हर लिया, सीता मैया को हर लिया, रावण पकड़ ले गया। देखो सीता मैया को पकड़ा था ना, लेकिन सीता मैया के अंदर के सम्यक दर्शन को रावण ने हाथ नहीं लगा पाया। इसी तरह आपकी इस देह का हरण हो जाए, देह चली जाए, छूट जाए, पर आपका सम्यक दर्शन रूपी गुण ना छूटे, तब तो आपकी विशेषताएं वक्तामृत स्त्रोत में आने की, तब तो विशेषताएं 27 नंबर काव्य को पढ़ने की। यदि आपका सम्यक दर्शन चला जाए या आप सम्यक दर्शन प्रकट ना कर पाओ, तो हम नहीं कहेंगे कि आपने वक्तामृत स्त्रोत का अनुष्ठान किया है। देखो काव्य 27 नंबर चल रहा है, और आपके लिए इस गुण पर जितना भी बोला जाए कभी भी समाप्त होने वाला विषय नहीं है। इस गुण पर आप स्वयं विचार करना, क्योंकि हमें इसमें 27 नंबर काव्य में देखना है ऐसा कौन था जिसका सम्यक दर्शन जा रहा था, जिसका श्रद्धान जा रहा था, और कौन ऐसे देव आए थे, ऐसे कौन से प्रभु अवतार लिए थे जिन्होंने उस जीव का सम्यक दर्शन स्थिर किया था। तो आइए हम देख लेते हैं उस स्टोरी को, उस कथा को, जिस कथा में 2 पात्र हैं। एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र। सुना है? हरिश्चंद्र घाट भी है, बहुत अच्छे से याद है। और राजा हरिश्चंद्र की रानी का नाम था चंद्रमती जी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, राजा हरिश्चंद्र जी की कथा है। यहाँ पर उनका सम्यक दर्शन मलिन हो रहा था, श्रद्धान से वो भटक चुके थे और भटक रहे थे। क्यों? क्योंकि यह संसार ऐसा ही है, स्वार्थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, फर्नीचर वाले, कमला नगर, आगरा।